साथियों, एक नई और पुरानी कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट करना दोनों ही तरीके से बिल्कुल आसान है। सबसे पहले F11 से कंपनी फीचर में जाइए। कंपनी फीचर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से स्टेटरी एंड टैक्सेशन S से या F3 से चुनाव करें। मैंने S का प्रयोग किया और अब मेरे पास एक जीएसटी के लिए फॉर्म आ गया। मैं इसे यस करूंगा। सो इनेबल जीएसटी पहला ऑप्शन यस कर रहा हूं मैं, इनेबल जीएसटी एंड देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हम यस कर रहे हैं। जब हम इसे यस करेंगे तो इसके बाद एक नई विंडो होगी ओपन, सो एंटर। और अब यहां पर आपको अपनी जीएसटी डिटेल्स मेंशन करनी है, आपका स्टेट, रेगुलर टाइप, देन आपका जीएसटी IN जीएसटी नंबर आपको देना है। तो मैंने कोई नंबर यहाँ टाइप कर दिया टेस्टिंग के लिए। एंड देन मंथली बेसिस लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको मंथली ही रखा। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और एडिट करना है, वो ऑप्शन होगा आपका सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपको इसको यस करना है, जहाँ पर हम HSN कोड डालेंगे। मतलब हमारी जो कंपनी है वो गुड्स में डील करती है। अगर आपकी सर्विस सेक्टर है तो SAC कोड आप डाल सकते हैं, SAC। तो मैं यहाँ HSN कोड डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ गुड्स में डील कर रहा हूँ। यस करके एंटर कराना है। तो अब हम थर्ड विंडो में आ गए। साथियों, अगर आपको आपकी इस थर्ड विंडो में HSN नंबर के लिए फील्ड नहीं मिल रहा है तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपने F12 प्रेस करना है। मैंने F12 का प्रयोग किया और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ये फील्ड मिल जाएगी, अलाउ HSN SAC डिटेल्स। गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए यस कर दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर वो फील्ड मिल जाए। ठीक है साथियों, कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। और यहाँ पर मुझे अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने चलिए कंप्यूटर लिख दिया या कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। HSN कोड इस पे आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 8471 डाल दिया। आप गूगल करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का HSN कोड या SAC कोड सर्विस का, तो आपको गूगल उसका GST HSN या SAC कोड दे देगा। मैं यहाँ टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ इसको। देन इसके बाद आपको टैक्सेबल लेना चाहिए क्योंकि तभी ये प्रॉपर काम करेगा। मैंने इसको टैक्सेबल ले लिया। टैक्सेबल लेने के बाद मैंने यहाँ पर परसेंटेज डाल दिया, वो भी आपको नेट पर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ 18% डाल दिया है साथियों। तो ये परसेंटेज आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय फिक्स कर सकते हैं, लेजर बनाते समय फिक्स कर सकते हैं, या ऑलरेडी बने हुए पर आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस पहली स्क्रीन को कंट्रोल A कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पर पहुँचा, इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, कंट्रोल A। और ये हमारी जो इनिशियल स्क्रीन थी वहाँ पर GST के लिए, उसको भी एक्सेप्ट करा रहा हूँ। साथियों, सेट ऑल्टर GST डिटेल अपने आप अब नो हो गया, कोई बात नहीं। आपने एक बार उसको यस कर देना था और दूसरी बार वो अपने आप नो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक्सेप्ट कराया हमने। अब ऑलरेडी आपके पास गुड्स हैं तो बेहतर है। उसमें क्या करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो गुड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जा कर के एक गुड प्रोडक्ट क्रिएट किया। प्रोडक्ट का नाम मैंने कंप्यूटर रखा और इसको अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स डालना है। तो ऑल्ट C, क्योंकि मैंने ग्रुप नहीं बनाया तो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ भी मुझे कोई भी डिटेल नहीं डालनी GST की। मैं इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं यूनिट बना रहा हूँ साथियों, तो यूनिट पहले बना हुआ है तो भी ठीक है। अगर आप अभी बना रहे हैं तो यूनिट में आपको UQC यूनिट क्वालिटी कोड डालना होता है। अभी डालिए चाहे बाद में डालिए। मैंने यहाँ पर पीसेज लिखा और इसको
PEICES फॉर्मल नेम दे दिया। यहाँ पर वो सारे UQC कोड आ रहे हैं, यूनिट क्वालिटी कोड, जो कि GST के लिए जरूरी होते हैं। मैंने एक लेटर प्रेस किया PC, ये शॉर्ट हो गया लिस्ट में, और अब मैंने यहाँ से पीसेस का चुनाव कर लिया। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें अब आपको GST डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 18% फिक्स कर चुके हैं। कंट्रोल A, मैंने इसे एक्सेप्ट करा दिया। मैंने एक और प्रोडक्ट बनाया, मैंने चेयर बनाया, और इस चेयर को मैंने फर्नीचर में डाल दिया, फर्नीचर ग्रुप। तो एक्सेप्ट करा देते हैं इसको, एंड देन इसके बाद में यूनिट्स वही लेकर के कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा दिया मैंने। तो हमारे पास 2 स्टॉक आइटम है। अगर हमारे पास 200 स्टॉक आइटम भी होते तो उनकी एंट्री हम कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। स्टॉक आइटम तैयार, जैसे आप यूजुअल बनाते थे, GST के पर्पज से नहीं भी बनाते थे तो कोई बात नहीं। अब आपको बनाना है लेजर। तो मैं अकाउंट्स इन्फो में गया, लेजर मैंने लिया, क्रिएट किया मैंने लेजर। यहाँ पर मुझे जो लेजर क्रिएट करना है, अभी मैं बना रहा हूँ लेजर सन्ड्री डेटर और क्रिएटर के, सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर्स के। तो मैंने एक नाम दिया रामलाल, रामलाल को मैंने सन्ड्री डेटर बनाया। ये हमारे सन्ड्री डेटर है। बिल वाइज डिटेल यस, कंट्रोल A। मैंने यहाँ पर कोई भी GST डिटेल मेंशन नहीं की है, क्योंकि ये हमारे लोकल कस्टमर हैं, तो मैंने उनको स्टेट भी मेंशन नहीं किया। तो श्यामलाल देते हैं, श्यामलाल, एंड इन्हें भी सन्ड्री डेटर बनाया। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनका स्टेट जो है वो दिल्ली ऑलरेडी आ रहा है, लोकल कस्टमर हैं, तो लोकल कस्टमर में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल A। अब मैं यहाँ पर अजय, एक सन्ड्री क्रेडिटर बना रहा हूँ, लोकल, कंट्रोल A। विजय, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A। और एक मैंने यहाँ पर बनाया, वो बनाया हिमांशु दास, और इनको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर, जो भी आप लेते हैं, मैंने डेटर ले लिया। उस डेटर में बस आपको स्टेट बदल देना है। अगर आपने स्टेट नहीं बदला तो यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन में IGST नहीं लेगा। तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश दे दिया, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा दिया। फर्दर डिटेल्स आप फिल करते रहेंगे, कोई नहीं। तो ये लेजर मैंने बनाए। अब मुझे कुछ लेजर तैयार करने हैं। मैंने सेल्स अकाउंट का लेजर बनाया, अंडर सेल्स डाला, एंड कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कराया। इसमें भी GST एक्टिवेट नहीं किया। परचेज अकाउंट, इसमें भी GST एक्टिवेट नहीं करूंगा, कंट्रोल A। अब टैक्स के लिए तीनों GST बनाने हैं। मैं उसको इनपुट और आउटपुट नहीं बनाऊंगा, वो पुराना मेथड है। नए मेथड में डायरेक्ट हम इसको देंगे IGST, और IGST को मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे GST। GST के बाद ये आपका IGST है, तो इंटीग्रेटेड GST, तो इंटीग्रेटेड टैक्स ले लीजिएगा। परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं करना है, वो अपने आप डिफाइन कर लेगा। अब मैंने CGST बनाया, सब कुछ सेम है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज मत डालिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर SGST बना दिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हमारा GST में और ये हमारा स्टेट में आ जाएगा। ये हो गया साथियों। इसके साथ में अगर आप सेज बनाना चाहें, जैसे एजुकेशन सेज है या फिर स्वच्छ भारत के लिए, क्लीनलीनेस के लिए सेज है, तो कोई भी सेज आप बना सकते हैं। उस सेज का नाम टाइप करेंगे आप, कैसा भी हो, वो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दीजिए। यहाँ पर आप GST में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसको सेज में डाल के उसकी परसेंटेज आपको डिफाइन कर देनी है, ठीक है। तो मैं इसको तैयार अभी नहीं कर रहा, फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। तो स्केप करके हमने लेज़र अपने तैयार कर लिए हैं। डिस्प्ले, ये कुछ लेज़र मेरे यहाँ तैयार हो गए। कस्टमर, सप्लायर्स, देन आफ्टर आपका टैक्सेबल,
SGST, CGST, IGST और सेल और परचेज परसेंटेज कहीं भी डिफाइन नहीं की है मैंने। चलिए स्किप कर देते हैं। अब साथियों, आपकी कंपनी पुरानी है और आपने किसी भी डेटर या क्रेडिटर पर उसका GSTIN नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं डाला है तो डाल सकते हैं। किसी स्टॉक आइटम में पुरानी कंपनी के अगर आपने GST नहीं ऐड किया है तो कर सकते हैं। वैसे अभी तो सभी के लिए एप्लीकेबल है तो सबने ऐड कर ही रखा होगा, लेकिन मान लेते हैं कोई पुराना स्टॉक कुछ ऐसा है तो नहीं कर पाए तो अब उसको करेंगे। तो आपको साथियों सभी को जाना है डॉग में, DOG डॉग। डॉग की स्पेलिंग बड़ी कॉमन है। तो RUM R से आप रेट सेटअप पर आएंगे। मैं यहाँ पर रेट सेटअप पर आ जाता हूँ नीचे। तो मैं डिस्प्ले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद मैं डिस्प्ले मेन्यू में आया, फिर मैं स्टेचुरी रिपोर्ट्स में आ गया और GST रिपोर्ट्स पर आ गया और वहाँ मैंने GST रेट सेटअप ले लिया। अब उसको लूँगा और GSTR 1 2 3 भी सब मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसको कर देता हूँ। तो रेट सेटअप, जो भी स्टॉक आइटम आपके पास तैयार है उसका रेट ऑफ परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है। इंटीग्रेटेड के लिए 18, सेंट्रल के लिए 9 और स्टेट के लिए टैक्स है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। Alt+S का प्रयोग कीजिए। Alt+S से आप इसे चेंज करेंगे। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर में, तो फर्नीचर पर आ जाइए, Alt+S का प्रयोग कीजिए, Alt+S, और यहाँ पर आप कुछ भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। कंपोनेंट्स, मैंने यहाँ कंपोनेंट्स लिखा, आप फर्नीचर लिख लीजिए, कोई बात नहीं। उसका HSN कोड मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ और टैक्सेबल कर देता हूँ। परसेंटेज 18 है, मैं आपको डेमो के लिए 15 दिखा रहा हूँ कि कभी कम ज़्यादा हो जाए तो आप कैसे कर लेंगे। मैंने इसको 15 कर दिया। ठीक है साथियों, ये रहा। अब यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर हो चुका है। सो नए में आ गया 15, 7.5, 7.5 करके आ गया ये आधे पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं तो एंटर करके भी कर सकते हैं, या फिर Alt F1 का प्रयोग करके आप आइटम स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए या आप आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मैंने एक एक बनाया था, बहुत सारे होंगे तो भी आ जाएंगे। चलिए, तो R का सेटअप हो गया हमारा। U पर आ जाते हैं, यूनिट पर। तो यूनिट में साथियों आपको यहाँ पर पार्टी लेनी है U से। मैं पार्टी ले लेता हूँ U से और उन पार्टीज का ऑल आइटम्स के थ्रू एंटर 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 एंटर। मैं कुछ बदलाव ना करके सीधे आपका जो GST या IN नंबर है वो नंबर यहाँ डाल देता हूँ। चलिए साथियों, तो ये कोड भी आपने दे दिया। इसके बाद अगर यूनिट में आपने यूनिट क्वालिटी कोड नहीं डाला था तो उसको आप M से कर सकते हैं। यहाँ पर M, और यहाँ पर आप इसको दे सकते थे, मैंने ऑलरेडी दे दिया। जब आप Alt+S करेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पीसेस मेंशन कर रखा है। आपको बॉक्स, बॉक्सेस, पेयर, बॉटल, बॉटल्स लेना है वो ले लीजिएगा GST के लिए साथियों। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। देन हम इसको पीछे ले आते हैं स्क्रीन पर। अब हमारा काम है कि वाउचर में एंट्री करना। तो फिलहाल आप इतना तैयार कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर के असाइनमेंट करके आप आगे की वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको वाउचर सिखा रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम GST की वाउचर एंट्री करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं साथियों, मैंने जो आपके लिए लेज़र तैयार किए हैं वो लेज़र कुछ इस तरीके से हैं। हम डिस्प्ले में जा कर के चेक कर सकते हैं इसको, जो लेज़र हमारे काम के हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है साथियों, इसमें अजय को सन्ड्री क्रेडिटर बनाया, उनका लोकल बना रखा है। उसके बाद में विजय बनाया, उनको भी लोकल सन्ड्री क्रेडिटर बनाया। रामलाल
श्यामलाल को मैंने यहाँ पर सन्ड्री डेटर बना रखा है लोकल। किसी में भी जीएसटी को मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया है। जैसे कि अजय का देखिए, अजय की एंट्री इस तरीके से थी, मैंने इनका कोई भी चेंज नहीं किया, सन्ड्री क्रेडिटर बना करके छोड़ दिया। टैली अपने आप जीएसटी ऐड कर देगा इसके लिए। बस मैंने जो बदलाव किए साथियों, वो बदलाव आपके टैक्सेशन वाले पार्ट में किया है। टैक्सेशन में मैंने जैसे CGST लिया तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद इसको मैंने दिया GST सेंट्रल टैक्स, उसके बाद में इसकी परसेंटेज कुछ भी नहीं डाली। IGST में GST इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके बाद मैंने आपका बनाया स्टेट, तो स्टेट GST में GST स्टेट टैक्स आएगा, परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया ऑलरेडी। तो अगर आपने GST 1 चैप्टर मिस कर दिया है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी कि उसमें मैंने आपको लेजर्स बनाना, स्टॉक आइटम GST के लिए बनाना सिखा दिया है। अब वाउचर में एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम अपने परचेज वाउचर पर आ जाते हैं, V। तो परचेज वाउचर में F9 लेना है। F9 पर जाने के बाद में आपने डेट चेंज करनी है, डेट चेंज कर लीजिए। इनवॉइस नंबर बदलना है, बदल लीजिए। तो पार्टी का नाम मैंने अजय लिया, जो कि मेरे लोकल सप्लायर हैं, इनका डेटा एंटर किया और जो भी मैंने लेजर में फर्दर डिटेल डाली है वो सारी यहाँ आ जाएंगी उठ करके। मैंने उनको डाला नहीं है, आप डाल लीजिएगा। कंट्रोल A और परचेज का लेजर ले लीजिए। अपना स्टॉक आइटम कंप्यूटर, मैंने यहाँ कंप्यूटर 3 पीस डाले फिलहाल और 20,000 का रेट डाला। 60,000 हो गया। 50,000 से ऊपर होते ही ये ई वे बिल के लिए चला जाएगा। तो ई वे को हम अभी नो रखेंगे नीचे। फिलहाल मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ टोटल हो गया, एंटर करके टोटल से नीचे वाली लाइन पर आ गए और अब यहाँ पर आपको अपना टैक्स ले लेना है। मैंने यहाँ पर लिया जैसे कि CGST ले लिया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया वो। एंटर SGST ले लिया और वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। 60,000 रुपये है हमारा जो बिल अमाउंट और उस 60,000 रुपये पे हमने जो भी पर्टिकुलर टैक्स लगाया था उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग के आपका आ गया है। अब ये किस परसेंट से लगाए, कैसे लगाए, मुझे याद नहीं है अगर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फीचर ले लूँगा, दैट इज़ Alt A। Alt A मुझे ले जाएगा सीधे, स्टॉक आइटम पर हूँ मैं, Alt A मुझे ले जाएगा स्टॉक आइटम की डिटेल के लिए। Alt F1 करूँगा और मुझे यहाँ पर इसकी परसेंटेज दिखाई देने लग जाएगी कि 9% लगा है CGST और SGST। तो 954, 9 6 या 54 वो आ रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो आइटम है उस आइटम की वैल्यू 60,000 हो गई। सेंट्रल GST और स्टेट GST उसने नीचे दिखा दिया है। तो ये एक फीचर आपको मिल जाती है। एस्केप करके पीछे आइए, एंटर, और यहाँ ई वे बिल हमारा 9% रखना है क्योंकि मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसको बता नहीं रहा हूँ आपको। एक्सेप्ट करा दीजिए इसको, एक्सेप्ट। पेज अप का प्रयोग करके आप इसको प्रिंट लीजिए। Alt P, Alt I से प्रीव्यू एंड देन F4 करके आप इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको F4 कर देता हूँ जूम करने के लिए। Alt Z का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये इनवॉइस आ गया जिसमें टैक्स का पार्ट मेंशन किया हुआ आ रहा है। एक कंप्यूटर 3 पीस खरीदे गए @20,000 ईच, 60,000, जिस पर CGST 5,400 रुपीज़, SGST 5,400 रुपीज़ टोटल हो गया। इस तरीके से इसका बिल हुआ। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, बिलिंग अमाउंट टोटल आ जाएगा। ये आ गया साथियों। तो 70,800 रुपीज़ हमने पेमेंट कर दिया। स्केप करके पीछे आ जाते हैं। ये हमारा एक्सेप्टेड है ऑलरेडी। अब सेल्स में एंट्री कर देते हैं, F8। सेल्स के लिए मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम लिया। पार्टी हमारी है रामलाल। रामलाल का डिस्पैच डिटेल, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वो सारी आप डाल दीजिएगा। एंट्री, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल फर्नीचर में मैंने चेयर बना रखा है, चेयर, और यहाँ पर 12 पीस चेयर,
500 रुपीज़ के हिसाब से टैक्स अगर बनता है तो टोटल से नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपने CGST और SGST लगाया। अब मैं इसके बाद आपको अगला दिखाऊंगा आपका IGST का पार्ट। तो मैंने यहाँ पर वो पार्टी ली जो कि हमारा अदर स्टेट का है। अगर हमने पार्टी में अदर स्टेट मेंशन नहीं कर रखा है तो वो IGST का अमाउंट लेगा ही नहीं। ठीक है साथियों, तो इसका ध्यान आपको रखना है कि उसका स्टेट ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिया एंटर सेल्स में, प्रोडक्ट लिया कंप्यूटर मैंने 6 पीस खरीदे इनसे और उसके बाद में जो अमाउंट है वो हमने 18,000 रुपये ईच के हिसाब से खरीदा है। और यहाँ मैंने टैक्स लगाया IGST, तो मैंने IGST लगा दिया साथियों इस पर। और अगर डिटेल देखनी है मुझे तो Alt A का प्रयोग करूँगा, Alt A, और डिटेल और देखनी है Alt F1 करके मैं इसकी डिटेल देख सकता हूँ। ये कहता है जी आपका इंटीग्रेटेड जो टैक्स लगा हुआ है वो आपका यहाँ पर आ गया 18% है, तो ये 19,400 रुपये बनता है इसका। ठीक है, इसका अमाउंट ले लिया हमने एंड देन इसको आपने एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, नीचे एक बार टोटल मैं आपको चेक करा देता हूँ। टोटल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 1,27,440 रुपीज़। ठीक है, मैंने यहाँ पर 18,000 रुपये ईच का रेट लगा रखा है। ठीक है, सब कुछ ठीक आ रहा है, तो ये हमारा कंट्रोल A एक्सेप्ट हो गया साथियों। ठीक है, अब अगर आगे हमें परचेज या सेल्स कॉस्ट में अगर हमें ऐड या माइनस करना हो पैकेजिंग चार्जेस वगैरह या अदर एक्सपेंसेस को, तो उस पर GST कैसे इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, और फिर हम GSTR 3B के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इस चैप्टर के असाइनमेंट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों टैली में हम सीखेंगे कि किसी सेल या परचेज पर लगने वाला एडिशनल कॉस्ट, उस पर GST कैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाएगा। अब हमें सबसे पहले अपना वो एक्सपेंस का लेजर बनाना है जो कि हम यहाँ पर ऐड कराना चाहते हैं। तो मैंने लेजर क्रिएट किया, जैसे पैकेजिंग चार्जेस। अब ये क्या करना चाहते हैं आप इसके साथ, ये हमारा एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, ये डिसाइड करना है आपको। मैंने इसको क्या किया कि इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। अभी हम सेल्स पे एंट्री करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब साथियों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें नीचे GST नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि आपने इसको एक्सक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गया, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, तो इस पर क्या होगा, कोई भी GST चार्ज नहीं होगा। कंट्रोल A, ये हमारा एक्सपेंस है, GST हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पर कुछ और एक्सपेंस बनाते हैं, जैसे कि पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में दे दिया। इनडायरेक्ट इनकम ले लेते हैं यहां से, और अब इसमें मैंने आपका GST इंक्लूड करना है साथियों। एक तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाया जिसमें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इनकम पे ले लेता हूं। तो मैंने एप्लीकेबल दिया, सेट ऑल्टर GST डिटेल आपको डालना है या नहीं डालना है वो डिसाइड करना है आपको। सर्विस, ये सर्विस पे जाएगा, गुड्स पे जाएगा। मैंने गुड्स ले लिया, दोनों पे जाना है, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसको एक्सेप्ट करा देना है, कंट्रोल A, एक्सेप्ट हुआ। अब हम वाउचर एंट्री पर चलते हैं, वाउचर, और मैंने सेल्स में एंट्री की। मैंने विजय को प्रोडक्ट सेल किया
और उसके बाद में हमारा यहाँ पर सेल्स का लेजर प्रोडक्ट लिया, कंप्यूटर एक पीस, जो कि हमने 25,000 रुपये का सेल किया। अब इसके बाद मेरा इस पर जो चार्ज है वो आपने क्या लेना है इसमें, आप इसमें अगर लेना चाहते हैं पैकिंग चार्जेस इनडायरेक्ट इनकम में है, आपको सीधे उसका अमाउंट डाल देना है। जैसे अभी हमारा 25,000 है तो मैंने पैकिंग चार्जेस 500 रुपीज़ कर दिया साथियों। अब मुझे यहाँ पर EGST लेना है और SGST लेना है। ठीक है साथियों, अब इसको मैं आपको Alt A करके दिखाता हूँ, Alt F1 डिटेल, जो कि आपको अब यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपका जो टोटल बिलिंग हुआ है वो सेल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये की है। उस 25,000 रुपये पर आपका जो टैक्स बना है वो 4,500 रुपीज़ बना है। वो आपका 9% के हिसाब से लगाया गया टोटल, और उसके बाद में इस पे 90 रुपीज़ जो है आपका वो बना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये इंक्लूड कर दिया गया था आपके टैक्स को। तो ये अमाउंट हमारा बना 25,000 रुपये प्लस 4,500 रुपये प्लस 90 रुपये। ठीक है, तो ये आपका दिखाएगा बिल में। मैं इसको एस्केप करता हूँ और यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट एंड ऑफ लिस्ट ये आ गया। अब आप पाएंगे साथियों 25,000 रुपये की आपकी कॉस्ट थी सेल करते समय, 500 रुपये आपने यहाँ पर उससे आपके पैकिंग चार्ज ले लिया है, तो हमारा जो वैल्यू हुआ 25,500 रुपये। तो इसमें 2295 जो आपका है वो टैक्स बन गया है। टोटल हमारा 30,500 रुपये समथिंग 90 रुपये इस तरीके से आ जाएगा। ये नीचे आप देखेंगे तो पाएंगे 30,090 रुपये बन गया इसका टोटल। ये तो हमारा था कि हमने इंक्लूड कराया था। अब इसके बाद साथियों हम एक एंट्री परचेज में कर लेते हैं, जहां पर हमने पैकेजिंग चार्जेस पे किया है, लेकिन अब उसमें GST एक्सक्लूड करा देना है, क्योंकि अगर सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे उसमें वो पैकेजिंग पे भी GST ले लेगा, तो ये अकाउंट में हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस उस पर GST एप्लीकेबल ना हो, एक्सक्लूड हो जाए। तो हम परचेज वाउचर में आते हैं F9 से। ये तो पुरानी एंट्री है तो इसको एस्केप करते हैं, और अब आप F9 से आ गए। यहाँ पर आपने एक पार्टी ले ली, पार्टी का नाम विजय, डिटेल कंट्रोल A परचेज, और यहाँ पर कंप्यूटर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी एक पीस खरीदी जा रही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपने पैकेजिंग चार्ज जो है आपका पैकिंग चार्जेस वो आपने लगा दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कंट्रोल एंटर करते हैं। कंट्रोल एंटर में आपको पता चलेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि आपने परचेज पर करना है। ठीक है, एस्केप, और अब आपने इसका अमाउंट टोटल ऐड कर दिया। जैसे कि हमारा जो टोटल परचेजिंग का कॉस्ट आया वो एक ही पीस इमरजेंसी में मंगाया गया, तो उस पर हमारा 1,000 रुपये इमेजिन ये पैकेजिंग चार्ज लग गया है, हमारा खर्च हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारी GST की बारी आती है, तो हमने यहाँ पर CGST लगाया, EGST एंड SGST। अब आप दोनों GST के अमाउंट से देखेंगे कि आपके इस पर जो अमाउंट है वो 18% का लगाया गया है। तो इस पर आपने 9%, सो 9 2 जा 18, 1800 रुपये चार्ज किए गए, जबकि आपका पैकेजिंग चार्ज पर कोई भी GST नहीं लगा है। टोटल बिल भी देख लीजिए, टोटल बिलिंग अमाउंट जो है 24,600 हो गया। इस तरीके से आपका 21,000 रुपये तो आ गया, आपकी परचेज की कॉस्ट हो गई, प्लस आपका 3,600 रुपये यहाँ पर टैक्सेशन का पार्ट हो गया। मैं आपको Alt A करके फिर दिखा देता हूँ, Alt F1 डिटेल में
यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके इसमें सिर्फ जो है 9% SGST, 9% CGST लगा है। 3600 रुपये का टोटल, 1000 रुपये पर आपका कोई भी GST नहीं लगा है, जो कि आपका एक्सपेंडिचर था। ठीक है, सो इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं, कंट्रोल A। और अब जब आप GSTR 3B देखेंगे, स्केप करते हैं, हम चलते हैं डॉग DOG डॉग 3 में, DOG 3, तो GSTR 3B में आ गए हम। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके टोटल अकाउंट को दिखाया गया है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसकी फाइलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से GST का पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।